इस वक्त 190 मिलियन केस में अहम तरीन पेशरफ हुई है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा क्या पेशरफ हुई है 190 मिलियन केस में आज? देखिए, आज चीफ जस्टिस साहब के पास अलकादिर ट्रस्ट की मेन अपील्स में अर्ली हेयरिंग हमने दे रखी थी। वो आज फ़िक्स हुई और जब वो फ़िक्स हुई तो हमें मालूम भी नहीं है कि ऑफ़िस ने क्या रिपोर्ट जमा कराई कि क्या ये मेन अपील लग सकती है अभी या नहीं लग सकती। मगर हमने जज साहब के आगे अपनी गुजारिशात रखी कि जो ऑफ़िस से शिकवा है कि ऑफ़िस इमरान खान साहब की जो भी मिसलेनियस एप्लीकेशंस आती हैं वो ऑफ़िस लगने नहीं देता। उस पर बेजा बिला वजह के जो कभी दिखे नहीं ऐसे ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। तो ये वही अलकादिर केस है जिसमें इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफ़िस से गिरफ़्तार हुए हैं। वही ऑफ़िस अब ऑब्जेक्शंस भी लगा देता है। तो इसके ऊपर आप नोटिस लें कि ऑफ़िस बिला वजह हमें फ़ाइलिंग आती है, हमें काम आता है, हमें कानून आता है, हमने काम सीखा हुआ है अपने उस्तादों से। सो हमारी क्या गलती है अगर हम सस्पेंशंस फ़ाइल करते हैं और उस पर बिला वजह के ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। सो उससे बिलाखिर आज इमरान खान साहब और बुशरा इमरान का फ़ायदा ये हुआ कि आज फ़ाइनली उन्होंने उनकी ज़मानतों की एप्लीकेशन समात के लिए आइंदा वीक के लिए मुकर्रर कर दी हैं और वो आज भी समात हो सकती थी मगर आज चूँकि वो फ़िक्स नहीं थी। और यही हमारा गिला था कि फ़िक्स क्यों नहीं है। जब फ़ाइल हुई हुई हैं, लगी हुई हैं, तो साथ ऑफ़िस उनको पेश नहीं कर रहा उन दरख्वास्तों को। सो आज ओपन कोर्ट में हमने दरख्वास्त करके हमने कहा कि हमें मेन अपील की बजाय वी विल बी सेटिस्फाइड इफ़ सस्पेंशन पिटिशंस आर हर्ड। और वो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो जज साहब ने एक्सेप्ट करते हुए हमारी अवेलेबिलिटी पूछते हुए ट्यूसडे का हमें यकीन दहानी करवाइए, क्योंकि हमने ये बात कही है कि अगर ऑफ़िस पर छोड़ देंगे तो शायद उसकी लिस्ट ही ना निकले आइंदा वीक में। उन्होंने कहा ये कमिंग वीक में ज़रूर फ़िक्स होगी, आप अपनी सहूलत बता दें। मैंने कहा सर काइंडली इसको ट्यूसडे के लिए फ़िक्स कर दें। तो इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के इस्लामाबाद में जो एक आखिरी जो उनकी कस्टडी रहती है वो अलकादिर है और लाहौर में 8 बेलें हैं उनकी जो दहशत गर्दी की हैं। वो बेंच अब नया अरसर 9 तश्कील हुआ है, इससे पहले वो बेंच केस सुन रहा था। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 से 4 हफ़्तों के अंदर इमरान खान साहब के जितने बाकी मुकदमात रह गए हैं खान साहब के और उनकी अहलिया के, वो समात के लिए भी मुकर्रर हों और उन पर फ़ैसले भी दिए जाएं। बड़ा थोड़ा सा टाइम होता है। देखिए, हम सर्दियों से हम शुरू हुए में कि कोई केस में उनकी पेशरफ्त हो, कोई सुनवाई हो, मगर कोई केस फ़िक्स नहीं होता। ऑफ़िस की तरफ से ऑब्जेक्शंस जैसे मैंने कहा वो लगते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वैसे भी अब 4-6 हफ़्ते रह गए हैं, गर्मियों की छुट्टियां फिर शुरू होंगी। आज जज साहब के आगे रिक्वेस्ट की है, उम्मीद है इंशाल्लाह केसेस अब लगेंगे भी और उनमें फ़ैसले भी आएंगे। अच्छा सलमान सफदर साहब, इस 190 मिलियन केस का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कितने अरसे में ये चीज़ वाइंड अप होती हुई दिखाई दे रही है आप? देखिए, मैं टॉल क्लेम्स कोई नहीं है, मगर आप जब भी ऐसे सवाल करते हैं कोई ना कोई जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। 190 मिलियन केस में ज़मानत में अगर आप मुझसे पूछें कि ज़मानत में कितनी देर लगेगी, तो ज़मानत आधे घंटे से ऊपर की ज़मानत नहीं है इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की। और वो फ़ैसला क्या है, वो कैसे आया फ़ैसला, वो वैसे ही फ़ैसला है जैसे पहले अडियाला जेल के फ़ैसले हैं, जैसे साइफ़र का हाल हुआ, जैसे इद्दत निकाह का हुआ। तो अब तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो कहें वो बात दुरुस्त नहीं होती। अब तो आपके सामने तमाम केसेस का जो हशर नशर हो चुका है वो आपके सामने। अलकादिर में 1 रुपये की भी नैब सिर्फ तब हरकत में आता है अगर किसी की पॉकेट में कुछ जाता है, कोई पर्सनल गेन होता है, कोई बेईमानी होती है, कोई एम्बेज़लमेंट होती है, कोई मिसअप्रोप्रिएशन होती है। केस के अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के पास ना तो कोई ज़मीन गई उनके पर्सनल नाम पे, ना कोई जायदाद गई, ना उनके पास कोई पैसा गया। और तासुर पूरे केस में यही दिया गया कि ये एक शैम और एक गोस्ट प्रोजेक्ट है। मेरा ख़्याल है कि अलकादिर में भी उतनी ही रौनक है तलबा की जितनी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चहल पहल है। वैसे ही अलकादिर ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है, फंक्शनल है, जैसे शौकत खानम फंक्शनल है, जैसे नमल है, वैसे ही अलकादिर ट्रस्ट जो है वो एक नेकी का काम है। और आई होप कि अदालत उसको जल्द सुनेगी और अलकादिर ट्रस्ट दोबारा जो 4 फीट हुआ है वो बहाल हो के दोबारा
उसको वो फंक्शनल होगा एक दफ़ा। सर, जो 190 मिलियन पाउंड थे, उन पैसों की तो फेडरल गवर्नमेंट अलग से यूनिवर्सिटी बना रही है, तो वो पैसे फिर इधर कैसे इस्तेमाल हुए अलकादर में? देखें, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने खुद ही, हम अक्सर कहते हैं कि आप मीडिया वाले हमसे ज़्यादा अब समझदार हो चुके हैं कि जब पैसा खुर्द-बुर्द ही नहीं हुआ, जब सारे का सारा पैसा मौजूद है, जैसे कि टीवी पे टिकर चला कि 190 मिलियन पाउंड से अब ये काम होगा, तो इसका मतलब है कि अब आवाम को भी समझ आ रही है कि 190 मिलियन पाउंड तो यहीं पर पड़ा हुआ है, कहीं पर भी नहीं गया, तो वो मौजूद है। और जब एक पैसा भी 190 मिलियन भी मौजूद है, और तलबा की बेहतरी के लिए, फ़लाह के लिए एक फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेट ऑफ द आर्ट इन द फॉर्म ऑफ अल-कादिर ट्रस्ट भी फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, तो फिर ये तो नेकी का काम है। थैंक यू। इमरान खान से आपने मुलाकात भी करनी थी, नहीं करने दी गई, तो कोई हवाले से मुशावरत करनी थी? इमरान खान साहब से अब होगी इंशाल्लाह मेरी मुलाकात आने वाले वीक में। इस वीक तो नहीं हो सकी, मगर हम कोशिश करेंगे कि आइंदा वीक में ज़रूर। गुज़श्ता रोज़ क्या वजह सामने आई, आपको क्यों नहीं मिलने दिया, क्या कहा गया आपको? मुख्तलिफ रास्ते, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, दिक्कत अब बहुत ज़्यादा हो गई है मुलाकात के लिए। देखिए, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, वी आर नॉट PTI, हम प्रोफेशनली इन केसेस को हैंडल कर रहे हैं। बहुत केसेस हैं, उन केसेस में इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं, वो कैसे हम इंस्ट्रक्शंस लें जब तक मुलाकात नहीं होती। सो उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात बात करें तो पहले आपकी कोशिश होती थी कि आर्गूमेंट्स के जरिए रिलीफ ले सकें, अब आप लोगों की ये कोशिश होती है कि कम से कम केस लग जाए, रिलीफ चले, बाद में देखा जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? बदलते हालात के साथ आपको बदलती हिकमत अमली और बदलती स्ट्रेटजी करनी चाहिए। तो आज भी यही था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेन अपील्स क्यों लग गई, तो मेन अपील सिर्फ इसलिए थी कि आज कोई मुंह दिखाई हो जाए। मैं तो 3-4 महीने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम आए नहीं थे, कोई काम ही नहीं किया था, कोई केस ही नहीं लगा था। फाइनली सो आज फिर केसेस लगे भी हैं, और फिर आज जज साहब ने हमारी मेन अपील को एक साइड पर कर दिया। मैंने कहा जी, इससे सीनियर अपीलें आपके पास पड़ी हुई हैं। तोशाखाना 1 की सज़ा अपील की पड़ी हुई है, तोशाखाना 2 की पड़ी हुई है आपके पास। आप पहले वो अपील सुनेंगे या पहले आप ये अपील सुनेंगे जिसका बाद का नंबर है? सो 2023 का नंबर पड़ा है, 2024 का नंबर पड़ा है, सो 2025 की मैं आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं करना चाहूँगा कि आप वो सुनना शुरू कर दें। वैसे भी 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद समर हॉलीडेज़ का स्पेल शुरू हो जाता है। सो ज़मानत एक फंडामेंटल राइट है, ज़मानत सुननी भी चाहिए और मौका मिलना चाहिए। बस उसमें जो रुकावट थी वो आज दूर हो गई। सलमान साहब ये समझते हैं कि जो पिछले हफ्ते याददाश्त पेश की थी उसकी वजह से केस लगा, तमाम वकला पेश हुए थे चीफ जस्टिस साहब के पास? मुझे नहीं मालूम उसका, नहीं जी, मुझे नहीं मालूम। आज केस लगा है जो आज जज साहब को के आगे जो गुजारिशात किए कि प्लीज़ ज़मानत लगा। अच्छा, सलमान साहब लास्टली बताइएगा, आपने अभी कहा कि 1 से 2 हफ्ते में हम डेवलपमेंट हो सकती है, तो क्या इमरान खान बड़ी ईद से पहले बाहर आ सकते हैं? देखिए, ये मेरी नज़र में, टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये आखिरी ही मुकदमात रह गए हैं, आखिरी केसेस रह गए हैं। आखिरी में हमेशा दिक्कत होती है, हमेशा प्रॉब्लम होती है, ये आसानी से नहीं होता ये, और स्पेशली जब सियासी नौयत के केसेस हों। तो ये भी आखिरी केस, यहाँ पर मेन केस कन्विक्शन रह गई है, और लाहौर में भी एक आखिरी बेलें हैं, बस वो हेयरिंग मैच्योर नहीं हो पाती। थैंक यू। धूम रह गई है, धूम तो बड़ी आसानी से निकल जानी चाहिए।